मौजूद रहिएगा। इस वक्त माहिर माशियात असद रिजवी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। असद साहब बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या लगता है, अब तक हमने देखा है कि 21 रुपये 89 पैसे का इजाफा हो गया डॉलर की कीमत में, तो कहाँ तक जाकर ब्रेक लगेगा डॉलर को आज? देखिए, ये तो कहना कहाँ तक ब्रेक लगेगा तो बेसिकली मुश्किल चीज़ है, लेकिन इसकी वजह वही है जैसा भी आपके साथी जिक्र कर रहे थे कि आप प्रेशर तो डेफिनेटली IMF है, लेकिन देखिए एक सिलसिला शुरू हुआ था कि मोदी ने हमें डाउनग्रेड किया था और आज एक जो दूसरी अच्छी चीज़ नहीं हुई, प्रोफेशनली ये कह दिया है रेटिंग एजेंसी ने कि क्या कहते हैं हम क्लोजर टू डिफॉल्ट हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई है। ये एक नेगेटिव और फर्दर ऐड कर दिया उसने। और आज इंटरबैंक में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये मार्केट इंफॉर्मेशन है, और 285 अभी तक ये हाई ट्रेड किया है, बाकी तो 99 से आगे से ज़्यादा ऊपर गया उसके, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 278 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बस वजह यही है उसकी कि प्रेशर आपके पास काफ़ी है, और प्रेशर इस वजह से है क्योंकि पेमेंट पाइपलाइन में है और ग्रेजुअली उसको पेमेंट रिलीज कर रहे जो एसेंशियल आइटम है स्टेट बैंक उसी हिसाब से इजाज़त दे रहा है। और क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, जब रिजर्व एसेट्स रिजर्व आपके स्टेट बैंक का 3 बिलियन की खरीद है, तो आप एक बहुत ही एक बॉटम वाली साइड पे हैं, तो रिस्क जाहिर से बात बढ़ गया है क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है ट्रेड का वो साइजेबल हो गया, पहले जैसा पुराने ज़माने जैसा तो नहीं रहा। इन सब वजूहत की वजह से वो प्रेशर राइट डाउन हो रहा है, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी IMF की, क्योंकि देखिए ना हमने जो प्रेशर क्यों आया है, प्रेशर इसलिए आया है कि जो हमने अभी पिछले 5 साल की जो बोरिंग की है तो वो तो शॉर्ट टर्म बोरिंग की है, यानी कि हमें इसीलिए आप देखिए बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि वो एक लॉन्ग टर्म 5 साल 7 साल का होता है। जब शॉर्ट टर्म बोरिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म आपके एक्सटर्नल बोरिंग का मतलब ये है कि 5.5 बिलियन हमने गल्फ कंट्री से दिया था, और तकरीबन 8-8.5 बिलियन ये चाइना से, ये सारे शॉर्ट उसमें थे 6 महीने साल भर के साइड से। तो वो मेच्योरिटी आ जाती है, यानी मेच्योरिटी का मतलब इसकी पेमेंट का ड्यू हो जाता है। जब पेमेंट इसकी ड्यू है तो वो रोल ओवर करे। अब दुनिया असल में बदल गई है। अब IMF जो है उसने सबके साथ, क्योंकि देखिए ये मेंबर जो आपके हैं ये IMF के मेंबर हैं। अब IMF के मेंबर से मुराद ये है कि अब वो उसका फिर कमिटमेंट भी है, तो वो भी अब वही बात करते हैं जो IMF कहता है, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस जो है अपनी बताइए क्या है, बेहतर करें इसको। जबकि मैं आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में स्टेटमेंट दिया था कि हम लैंडिंग लेकिन असद साहब वजीर खजाना इसहाक डार ने तो ये बयान दिया था ना कि डॉलर की जो असल कीमत है वो 200 रुपये मार्केट रेट है, तो क्या वो ला इल्म थे या ज़बानी कलामी की बात कर दी थी? सॉरी फिर से कहिए क्या? वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने तो ये बात कही थी कि डॉलर की जो असल कीमत है मार्केट वैल्यू जो है वो 200 रुपये है, तो क्या उन्होंने ज़बानी कलामी ये बात कर दी थी या ला इल्म थे वो? नहीं देखिए, ये वो तो एक अलग चीज है, इसकी वैल्यू क्या मतलब बेसिकली तो आप देखिए ना जो इस वक्त आपका रेट है वो तो रियल तो भाई 93 के अराउंड है, तो वो तो करेक्शन होना चाहिए ना। अगर देखें आप जो 200 नहीं है तो कम से कम ये 230-40 के अराउंड तो होना चाहिए। अगर आप मतलब इसमें देखिए हर आदमी अपने जाविये से देखता और बात कर रहा होता है। हकीकत ये है कि 40 साल को समझने की कोशिश की कि 40 साल से हम सिर्फ बोरो कर रहे हैं। आप IMF के पास जा रहे हैं, 23 दफा आप क्यों गए? आप इसलिए गए कि हर दफा आप नाकाम थे। अब तो हमारा मसला ये है कि वो दूसरे को डाल दो, भाई इल्जाम दूसरे पे रख दो, दूसरे पे वो रखते रखते चले आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है तो ठीक कौन करेगा, ये कब ठीक होगा? तो ठीक नहीं हो रहा है। जब वो ठीक नहीं होगा तो उसका तो आपको प्रेशर होगा। अब पैसे तो देखिए जितने हैं उसको तो चाहिए वापस, तो आप ये करते हैं कि आप उसको, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, आपकी क्या कहते हैं टैक्स जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन आपका प्रॉपर नहीं है। आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता है? वहाँ आप रुपए को बीट करते हैं, आपके बाकी दूसरे वो जो है वो डॉलर बेस्ड होते हैं, उसमें आपको बढ़ जाता है। हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो जेन्युइन ग्रोथ चाहिए। जब तक आप टैक्स, क्योंकि टैक्स की GDP देखिए ना वो आपका कहाँ है वो। तो असद साहब हल कैसे निकलेगा? IMF की शराइत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, कौम अपने आप को IMF के चुंगल से कैसे आज़ाद करवाएगी? किस तरीके से कम बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाए? क्या पॉलिसी ऐसी देनी चाहिए हुकूमत को? जो है अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास पैसे तो इतने थोड़ी है कि ये हमने बस एक कह दिया और बैठ के हमारे पास वो मैजिक ब्रांड है कि हमने यूँ कर दिया और चीज़ें जो है वो ठीक हो गई। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है जिसको ठीक करना है। आप अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आइए, और स्ट्रक्चरल चेंजेस की आप जब बात करते हैं तो उसमें आपको क्या चेंज करना है? यानी कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपरली मॉडर्नाइज कीजिए। मॉडर्नाइज करेंगे, आपने अगर गंदम सपोज ज़्यादा कर दी तो भाई रखने की तो जगह ही नहीं है। साइलोज आपके यहाँ नहीं बने हुए हैं, रोड आपके नहीं है, जो आपका जो बोले में आपका मिल्क जो है वो तकरीबन 35% जो है वो वेस्ट हो जाता है। चिलर नहीं आपके पास, वो रोड जाने के लिए नहीं है। ये होते स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो बात करते हैं वो ये है कि ये पूरी चीज़ें आप लेकर आइए। उसके साथ साथ
ایک پالیسی ہونی چاہیے. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آپ یہ بتائیے آپ کیا چیز ہے آپ کے پاس. آپ ہر چیز جو بیچتے ہیں را مٹیریل آپ لیتے ہیں, را مٹیریل جو آپ لیتے ہیں 35% تو آپ را مٹیریل آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ڈالر پھر آپ کا کنزمپشن ہے. تو ٹوٹل جو ہے جناب آپ کا جو سمجھیے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے 60% جو ڈالر تقریباً 60 سے 65% آپ کو تو امپورٹ کرنا پڑتا ہے را مٹیریل. اب یہ وہ حقیقت ہے جو ریئل سینس میں جسے ڈسکس کرنا ہے چاہیے اور جس سے بات کرنی چاہیے. میں تو بیٹھ کے بس جملے بازی کر دی اور یہ کر دیں تو یہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اب ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم کتنی دفعہ گئے. آپ 40 سال میں آپ 23 مرتبہ گئے, یعنی کہ آپ ناکام ہوئے تب آپ کو جانا پڑا. تو آپ سچے چینجز کیجیے, میجر جو چینجز ہے وہ لے کر آئیے. اب پیسے کہاں لانے کے لیے آپ انکم جتنی انکم ہے ہر انکم کو ٹیکس کیجیے. یہ ہے, یہ تھوڑی کہ کسی جگہ کر دو کسی جگہ نہ کر دو, کہیں ایڈجسٹمنٹ کر دو, کہیں چاروں نکال لو. اس طرح تو دیکھیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, اس سے آپ کا پوائنٹ آپ آ چکا ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک نئی مانیٹری پالیسی کا جو ہے اعلان کرنا چاہیے حکومت کو, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عوام کو جو ہے وہ نچلی سطح کے اوپر جو ہے ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک پالیسی جو ہے وہ متعارف کروانی چاہیے. اسد رضوی ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ ماہر معاشیات ثانی خان نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, اور ہمارے نمائندے اصغر عظیم ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ.